आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय प्रकृति और पुरुष को अलग रखना। ये बहुत बड़ी साधना है। जैसे कि हमारी बिजली है, उसके अंदर ये एहतियात बरती जाती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा अलग रहे। अगर वो आपस में मिल जाते हैं किसी वजह से तो बहुत बड़ा स्पार्क होता है, किसी ट्रांसफार्मर को जला सकता है, फ्यूज को उड़ा सकता है। वो विध्वंस का प्रतीक है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव और बड़े बड़े जो कहना चाहिए पावर हाउसेज होते हैं, वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव अगर भिड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा विध्वंस हो सकता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति और पुरुष अगर मिल जाते हैं तो मिल जाने से जीवन का विध्वंस होता है, जीवन का निर्माण नहीं होता है। और दोनों अलग अलग रहते हैं तो हमारा जीवन है आदि व्याधि उपाधि से समाधि में रहता है। और धीरे धीरे हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ते बढ़ते हम अंतिम पुरुषार्थ केवल ज्ञान की स्थिति को भी चले जाते हैं। सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति और पुरुष की बात कही गई है कि पुरुष जो है एकदम शुद्धतम अवस्था है ज्ञान की, और उस शुद्धतम अवस्था है वह एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के संचालक कहलाता है। और जो हमारी प्रकृति है वो एक तरह की माया है, और जब उस माया की छाया जो है पुरुष पर पड़ती है तो वह अशुद्ध हो जाता है, वो लुब्ध हो जाता है, वो मोहित हो जाता है, वो भ्रमित हो जाता है। तो देखिए, छाया पड़ने से भ्रमित होता है। किसी व्यक्ति के मन में कोई सुंदर स्त्री के प्रति बुरे भाव आते हैं तो ये नकारात्मक भाव है, ये अशुद्धि की बात है, ये विषय की बात है, ये कर्म बंधन की बात है। ठीक उसी तरह से प्रकृति मादा है और पुरुष जो है वो नर है। उस प्रकृति रूपी मादा की छाया पड़ने से वह लुब्ध, अशुद्ध और मोहित होता है। और फिर जब पुनः अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता है तो जो अज्ञान आ गया था उस अज्ञान को इरेज करके वह पुनः शुद्ध हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि साधना का सबसे बड़ा जो मंत्र है, जिसको किसी भी दर्शन के अंदर भी इसको चाहो तो फिट कर सकते हो, हर दर्शन इसको मान्य करता है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। वेदांत की बात करें तो वेदांत द्वैत और अद्वैत की बात करता है। ये जो द्वैत है वह प्रकृति है और अद्वैत है वो शुद्ध आत्मा है। हमारा सनातन सत्य भी प्रकृति और पुरुष को मान्य करता है कि मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई जो है समस्त अवस्थाएं कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, एज इट इज भुगतनी पड़ेगी। ये तो प्रकृति हो गई। और पुरुष हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा है, वो हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यानी कि वो हमारे भीतर है लेकिन
उसको हम पा क्यों नहीं रहे हैं कि ये प्रकृति रूपी मन वचन काया को प्रकृति कहते हैं, ये अज्ञान से खड़ा हुआ है, ये राग द्वेष से खड़ा हुआ है, ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से खड़ा है, ये अज्ञान है। इसको इरेज किए बिना प्रकृति बिल्कुल पुरुष से अलग नहीं हो सकती है। दोनों साथ रहते हैं जब तक कि अज्ञान कहिए, प्रतिष्ठित आत्मा कहिए, मन कहिए, उसकी उपस्थिति रहती है तो हमारे शरीर में प्रकृति और पुरुष साथ रहते हैं। और जब ये अज्ञान संपूर्ण समाप्त हो जाता है तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, अज्ञान जीरो हो जाता है, मन जीरो हो जाता है और हमारे पुरुष के ऊपर, शुद्ध आत्मा के ऊपर जो है एक परमाणु भी पुद्गल का नहीं रहता है, जड़ का नहीं रहता है। तब वह अकेला शरीर में नहीं रह सकता, वह सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध शिला में ज्योति ज्योति में मिल जाती है और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम बन करके, ईश्वर बन करके वो सिद्ध शिला के अंदर मोक्ष में विराजमान हो जाते हैं। फिर इस 84 लाख जीवा योनि में कष्ट भुगतने को कभी भी नहीं आते हैं। तो भाई और बहनों, हमारा विषय है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। हमने कह तो दिया, हमारा सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित है। सिद्धांत परमानेंट होता है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर सदा एक सा रहता है। इसीलिए सनातन सत्य को शाश्वत कहा जाता है। लेकिन जो हमारी प्रकृति है वो बदलती रहती है, क्योंकि वह कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। जो हमारी कुदरत है वो शाश्वत है, बदलती नहीं है, क्योंकि उसके 6 द्रव्य जो होते हैं, चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये विज्ञान सम्मत है। ये 6 जो है कंपोनेंट्स कहिए, द्रव्य कहिए, सब्सटेंसेस कहिए, एलिमेंट्स कहिए, ये तीनों काल के अंदर शाश्वत रूप के अंदर जो है ब्रह्मांड में रहते हैं। तभी जीवन है, तभी इसका नाम जगत है और तभी इसका नाम कुदरत कहते हैं हम। तो भाई और बहनों, ये जो है वो तत्व रूप में स्थायी है, तत्व रूप में शाश्वत है। लेकिन जब उसकी अवस्था बदलती है, अवस्था क्यों बदलती है कि ये संसार है वो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। इस बदलाव के कारण जो है इन 6 द्रव्यों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है इनकी स्थिति बदलती रहती है। आप देखिए कि सुबह सुबह सूर्योदय होता है, तब सूर्य बाल सूर्य कहलाता है और अरुण रंग की लालिमा लेता है। और वही सूर्य जब 1 बजे जोर से तपता है तो वो आग का गोला बन जाता है और शाम को जब अस्त होता है तो फिर वह जो है व्यक्ति निद्रा में चला जाता है। अस्त होने से रात हो जाती है और प्रकाश देने से दिन होता है। ये अवस्थाएं बदलती है और अवस्था मात्र जो है वह जो परिवर्तनशील होती है वो विनाशी होती है, वो टेम्परेरी होती है, वो जाने के लिए आई है। हमारा दुख जा रहा है, हमारा सुख जा रहा है, हमारा जो आयुष्य है वो धीरे 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 कम होकर के एक दिन हम दुनिया से भी चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जो है हमें ये सारा जो है वह हमें जो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि ये जो कुदरत का जो है वो कानून भी होता है जिस पे कुदरत चलती है। तो हम व्यवस्थित रूप से ये कहना चाहते हैं कि जो है ये सारा जैसे हो रहा है उसको हमें अच्छी तरह से करते जाना चाहिए। प्रकृति और पुरुष अलग रहे, ये हमारा विषय है। इसको अलग रखने के लिए क्या करना है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसको कहते हैं प्रतिक्षण
कुदरती रचना देखते रहो। जो व्यक्ति कुदरती रचना देखता है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है। उसके मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म इरेज होते रहते हैं, घटते रहते हैं, और कुदरती रचना प्रतिक्षण देखने वाला कुदरत के कानून को मेंटेन करता है, तोड़ता नहीं है। और जो कुदरती रचना नहीं देखता है अपने जीवन को, वह इस कुदरत के कानून को तोड़ता है, और कुदरत का कानून टूटने से वो कर्ता भाव ऑनरशिप डूअरशिप में आ जाता है, मैं और मेरा में चला जाता है, राग द्वेष में चला जाता है और कर्म बंधन करने रहता है। और जो कुदरती रचना देखता है वह हमेशा निमित्त भाव में रहता है। निमित्त भाव में रहने से उसके साथी निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा सभी मिलकर के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते रहते हैं। आत्मा केंद्र में रहनी चाहिए। मुख्य हमारा जो संचालक है वो हमारे केंद्र यानी जो हमारा ज्योति केंद्र है, ललाट का मध्य बिंदु है, वहाँ पर हमारे परम पिता परमेश्वर आत्मा ईश्वर को शुद्ध भावों के साथ में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान कर दो, और उसकी आज्ञा से जो है आप कुदरती रचना देखते रहो, तो आपके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है अज्ञान रूपी, ये इरेज होते रहेंगे। ये सबसे बड़ी साधना है। ये होता कहाँ पर है? ये दृष्टि विज्ञान कहलाता है। ये हमारे मस्तिष्क में होता है। इसके लिए किसी क्रिया की जरूरत नहीं होती है, भावों की जरूरत होती है। मात्र दृष्टि विज्ञान भावों से जुड़ा हुआ है, और मन वचन काया रूपी प्रकृति है वो क्रिया से जुड़ी हुई होती है। क्रिया तो एक प्रोसेस है, क्रिया से कर्म बंध नहीं होता है। कर्म बंध होता है वो भावों से होता है। भाव ही जो है जिस पर कोट लग जाते हैं वह भाव मन बनता है, वो कर्म कहलाता है, और सारा इकट्ठा होकर के वो भाव मन कॉजल बॉडी कहलाता है। तो हमें उसको बनाना, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको तो घटाना है। क्योंकि जो है हमारे को प्रकृति और पुरुष को अलग रखते 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 प्रकृति को शून्य करना है। देखिए हम प्रकृति से अलग कब रहते हैं, मैं आपको बताऊं। प्रतिक्षण हमारा जो उदय प्रारब्ध चलता है उसके अनुरूप जो है हम व्यवहार करने लग जाते हैं। कभी हम क्षमा भाव में आ जाते हैं, कभी हम जो है वो क्रोध मान माया लोभ में आ जाते हैं। तो जो भी हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है और संयोग के अधीन कोई व्यक्ति वो हमको भुगतान करा रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमको पीटने लग जाता है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कि वो हमारे हाथ भी लगा दे, लेकिन वो पीटता इसीलिए है कि कुदरत ने उसको संजोग बना करके निमित्त बना करके और हमारे कर्मों का भुगतान कराने के लिए, हमारे को एनओसी देने के लिए, हमारे को धीरे धीरे मुक्त करने के लिए उसको भेजा है। तो वास्तव में तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि वो एनओसी दे रहा है, और सबकी एनओसी मिलती है तभी हमको मुक्ति प्राप्त होती है। अगर हम उसको ऐसा भाव रखते हैं इसने किया है तो मेरा हिसाब क्लियर हुआ, क्योंकि हिसाब के अलावा तो आ ही नहीं सकता, कुदरत के भेजे बिना आ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं आ सकता। मैं आपको प्रश्न करता हूँ कि दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या है, क्या सभी लोग आपके संपर्क में नहीं आते? नहीं आते। वही आएगा कि जिसके साथ हमारा हिसाब क्लियर है। मान लीजिए किसी व्यक्ति वो आप में 10,000 रुपये मांगता है और आपके पास मांगने आया, तब वो आप कहते हो सप्ताह बर्बाद आना, घर आकर के ऑफिस आकर के वो घंटी बजाएगा, फिर आप कहते हो अभी व्यवस्था नहीं हुई 15 दिन बाद आना, फिर वो घंटी बजाता है। वो तब तक घंटी बजाता रहेगा जब उसका डेबिट क्रेडिट हिसाब क्लियर नहीं रहेगा। आपको व्यक्ति सुख और दुख तब तक देता रहेगा जब तक कि आपका हिसाब क्लियर नहीं हो जाएगा। आप उसको हिसाब मानो।
आप उसको जो है बदले रूप में मत मानो, बदल करके बताओ। यानी कि आप उसको कुदरती रचना मानो। तो कुदरती रचना मानने से आपने कुदरत के कानून का पालन किया। तो कुदरत के कानून का पालन का अर्थ हुआ कि आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हुआ और आपका जो हिसाब यानी अज्ञान है, प्रकृति है, वो शुद्ध हुई। हमें देखिए ये सारा दृष्टि के अनुसार करना है, हमको सृष्टि नहीं बदलनी है। प्रकृति को बदलना सृष्टि बदलना कहलाता है कि मैं मन के विचारों को रोक दूं। बुरे विचार क्यों आते हैं? विचार तो आएंगे क्योंकि विचार पौद्गलिक है, विचार हिसाब है, विचार भुगतान है। वचन बुरे क्यों निकलते हैं? वह भी हमारा हिसाब है। वो तो प्रकृति के अधीन है, कुदरत के अधीन है, वो तो आएंगे। और ये हमारा शरीर है, वो कई बुरी और कई अच्छी हरकतें करता है, वो तो करता रहेगा क्योंकि ये ऑटो मोड से हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है और वह प्रतिष्ठित मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा के तहत जल रहा है। और वो ये शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के मिला है, तो भुगतान चलता रहेगा। उसकी तरफ आप ध्यान मत दो। इसका अर्थ है आप प्रकृति से अलग रहो, तन्मयाकार मत हो। तो जो तन्मयाकार होने वाला वो पुरुष है। तो पुरुष अगर तन्मयाकार होता है, उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसमें कर्ता बनता है, उसके अंदर अभिप्राय और ओपिनियन देता है, तो फिर वही बात है कि पुरुष जो है वह उसका जो अज्ञान है बढ़ गया और पुरुष का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये दोनों विरोधी तत्व है। अज्ञान और विज्ञान दोनों विरोधी तत्व है। देखिए, एक तो होता है अज्ञान, जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय 4 कर्म होते हैं। ये घाती कर्म कहलाते हैं। ये आत्मा की घात करते हैं। ज्ञान आत्मा के ज्ञान स्वरूप के ऊपर पर्दा डालता है, दर्शन आत्मा के दर्शन स्वरूप पर पर्दा लगता है। और मोहनीय कर्म जो है वह जिसके अंदर हमारा सुख नहीं है, जड़ पदार्थों के अंदर, बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढता है, जबकि सुख बाहर है ही नहीं है। वो तो गलत मान्यता है। सुख दुख जो है केवल भ्रांत मान्यता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि सुख तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा का गुण है, लक्षण है, और बाहर है वो सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख का आभास मात्र है। लेकिन हम उसके 5 इंद्रियों के सुख के वशीभूत होकर के कई जन्म जो है वो हमने गंवा दिए। लेकिन जब अब हमको एनलाइटनमेंट हुआ है, जब हमको ज्ञानी पुरुष या सदगुरु के द्वारा ज्ञान मिला है, जब हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बने हैं, हमारा पद बदला है। पद क्यों बदल गया? कि हमारा कर्ता भाव जो है वो ज्ञानी पुरुष ने भस्मीभूत कर लिया। अनंतानुमंदी कषाय को भस्मीभूत करते ही कर्ता भाव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और वो गहरी टनल के अंदर चला जाता है। तो भाइयों बहनों, निमित्त बनना मतलब आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो, आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हो, आप प्रकृति और पुरुष को अलग रख रहे हो, आप कुदरत के कानून का पालन कर रहे हो। और ज्यों-ज्यों जो है हम जो है निमित्त भाव में आएंगे तो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है वो धीरे धीरे इरेज होता रहेगा। और देखिए, निमित्त बनने के साथ में जैसे क्रोध, मान, माया, लोग जो है ये मोह का संसार, ये कषाय है, इसमें से एक को आपने एंट्री दे दी तो इनका आपस में पैक्ट है कि बाकी के तीनों बैकडोर एंट्री से बिना दिखाई दिए ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो वो क्रोधी होकर के वह किसी को टॉलरेट नहीं करता है। कोई उसके विरुद्ध बोलता है तो वह अहंकार
बड़ी भाषा में बोलता है, यानी क्रोध अहंकार दोनों आ गए और जो है उस अहंकार को जो है अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए फिर वो माया चलता है, लोगों को भ्रमित करता है। और जो है ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो व्यक्ति लोभी भी बन जाता। उसके विरुद्ध जब हमने निमित्त भाव खड़ा कर दिया, इसके साथी भी निमित्त के साथ में निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा हैं, ये चारों जो जैसे मन वचन, जैसे क्रोध मान माया लोभ की चंडाल चौकड़ी है, तो ये निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है ये हमारी प्रज्ञा के सदस्य हैं, उसके जो है पार्लियामेंट के सदस्य हैं, ये भी प्रज्ञा के साथ में जुड़ जाते हैं। तो हमारी प्रज्ञा इन चारों की सहायता से हमारे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करती रहती है। उसके प्रोपोर्शनेट हमारा अज्ञान ऑटोमेटिक जो है इरेज होता है। कैसे इरेज होता है? मान लीजिए कि घोड़ा है, उस घोड़े को आपने चित्र बना करके पूरा भर दिया, तो अब पेंसिल से आप नहीं मिटा सकते, यानी अज्ञान से अज्ञान नहीं मिटता है। उसको मिटाने के लिए आपको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी रबड़ की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि आपका कुदरत के समर्पित नहीं होकर के आप कर्ता भाव रख देते हो, कुदरत का कानून टूटता है, तो आपका जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है बढ़ता जाता है, सघन होता जाता है। ये क्योंकि एप्लीकेशन जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की हुई, और दो तरह की एप्लीकेशन होती है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, इसका मतलब हम आत्मा के पाले में जा रहे हैं। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन होती तो हम देहाध्यास के लाते हैं। ये दुनिया में दो ही अकाउंट है, एक तो शरीर का अकाउंट, दूसरा आत्मा का अकाउंट। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो आप आत्मा के साथ रहो, आत्मा के पाले में रहो, पुरुष के साथ रहो। और अगर आपको जो है मौज मजा मस्ती करनी है तो ये निर्णय तो आपका है। उस केस में आप मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म उसके अधीन होकर के आप जो है वो अज्ञान को बढ़ा के संसार भ्रमण करते रहोगे, जो कि भवांतर से करते आए हो। लेकिन हमको हमारे पुण्योदय से सद्गुरु मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, तो उनकी कृपा से हमारे पुण्योदय से उन्होंने हमारे को सुपात्र जान करके और हमसे एक MOU कराया, एक एग्रीमेंट करवाया, एक जो है लिखा पढ़ी करवाई कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी मेरा जो कुछ भी है आपको समर्पण करता हूँ। जैसे कि जो गीता कहती है कि भक्ति मार्ग के अंदर भक्त को भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तो व्यक्ति कैसा ही पापी और क्रूर हो उसका उद्धार कर देते हैं, उसकी मुक्ति करवा देते हैं। तो ये भी समर्पण है, ये भक्ति का मार्ग होता है। तो हम भी अपने जो है पुरुष को समर्पित होकर के सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते हैं। तो आपको बताऊं उससे होता क्या है। जो ज्ञानी पुरुष जब हमको ज्ञान देता है तो गिफ्ट के अंदर एक पूरा सिस्टम है, 3 फोल्डर देता है। एक फोल्डर हमारे प्रतीति का है, यानी 100% 1 घंटे में हमारे जो है वो मोहनी दर्शन मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके वह हमारे से एग्रीमेंट करा के अकर्ता बना करके, और वह जो है हमारे को ये जो प्रकृति है जो हमारी मन वचन काया रूपी है उससे जो है हमको अकर्ता बना करके उससे कुदरत को समर्पित करा देता है, और हम आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको बता रहा था कि जो है हमारा प्रकृति और पुरुष को अलग रखना बहुत सिद्धांत है। इस सिद्धांत का हमें
पालन करना चाहिए। जैसे बिजली वाले हमेशा ये पालन करते हैं, कभी पॉजिटिव नेगेटिव भिड़ नहीं जाए, वरना जो विध्वंस हो जाएगा। हमारा प्रकृति पुरुष जो है, अगर आपस में तन्मयाकार हो गए तो हमारा अज्ञान बढ़ जाएगा, और अज्ञान बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि हम दुख की स्थिति में हमेशा घूमते रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख, जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है वो कुदरत को समर्पित होकर के और सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।